हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ ग्रुप पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.2। यहाँ हम प्रश्न क्रमांक 2 को बड़ी ही आसानी से सीखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 दिया क्या गया है, हम उस पर चर्चा करने से पहले यहाँ पर इतना ध्यान रखें कि यहाँ से हर बार हर परीक्षा में एक प्रश्न 2 नंबर में दिया जाता है। इस बार 2025 की परीक्षा में भी यहाँ से एक प्रश्न 100% आना है और हमें इन सारे प्रश्नों को कहीं ना कहीं एक ही तरीके से करना है। हम क्या करेंगे, क्रमशः कंडीशन और एक फार्मूला होगा जो कि जिसे हम द्विघात सूत्र या द्विघात बहुपद बोलेंगे, उसके बारे में चर्चा करनी है। उस द्विघात बहुपद में हमें यहाँ जो डिजिट दी गई है इनके मान रखने और हमारा क्रमशः द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा। हम द्विघात बहुपद ज्ञात हो जाएगा इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ सीधी सी बात है, हम प्रश्न को पहले पढ़ ले। यहाँ दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है और क्रमशः 6 कंडीशन हमें दी गई है। हमें यहाँ पर दिया क्या गया है, तो जिसके शून्यकों के योग यानी आगे वाला मान हमें शून्यकों का योग दिया गया है और साथ ही पीछे वाला जो मान दिया गया है वो हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। और अब हमें क्या करना है, तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यूं जान लें कि हम शून्यकों को बताते कैसे हैं। हम हमेशा से ही सीखते हुए आए हैं कि शून्यक जो होते हैं वो क्रमशः 2 रूपों में व्यक्त करते हैं। एक हमारा होता है अल्फा और दूसरा हमारा होता है बीटा। जब कभी प्रश्न बोल दे शून्यकों का योग यानी हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, यानी हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। और कहीं ना कहीं अगर ये बोल दे शून्यकों का गुणनफल, तो वैसी कंडीशन में हम लिखते थे अल्फा डॉट बीटा। इन दोनों पर क्रमशः बात करनी है और प्रश्न में बोला भी यही गया है कि एक तो शून्यकों का योग होगा और दूसरा जो है वो शून्यकों का गुणनफल होगा। हम यहाँ पर मान रखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं इस पहले वाले के लिए, यहां हमने लिख दिया 1,4,-1 माना। प्रश्न के अनुसार प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहां लिख दिया हमने शून्यकों का योग और अभी हमने चर्चा की कि हम शून्यक को अल्फा और बीटा के रूप में ले रहे हैं। शून्यकों का योग यानी हम यहां लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि किसके बराबर है, तो यहां दिया है 1/4। दूसरी बात कर लेते हैं हम शून्यकों के गुणनफल की। तो यहां हमने लिख दिया गुणनफल जो कि होगा अल्फा डॉट बीटा बराबर, यहां हमें दिया है -1। अब हमें क्या करना है, हमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हम यहाँ एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम इस सूत्र को पहले लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से हमें जब कभी शून्यकों से बहुपद ज्ञात करना होगा या शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, हम इस द्विघात बहुपद के को ज्ञात करने के सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ये दोनों आपस में इसके साथ गुणे में है, प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर होगा तो वो 0 के होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें मान रखना है। तो चलिए हम मान रखते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दिया गया है 1/4, क्योंकि हमने यहाँ बता भी रखा है, और अल्फा डॉट बीटा की जगह दिया गया है हमें -1। हम यहाँ मान रखेंगे और ये सूत्र जो है द्विघात सूत्र है, तो हम यहाँ लिखेंगे सूत्र द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0 के प्रयोग से। यहाँ मान रखेंगे तो ये चल रहा है x²। यहाँ हमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। फिर क्या दिया गया है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दिया गया है 1/4। फिर यहाँ पीछे चल रहा है x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह दिया गया है हमें -1 बराबर में क्या है, तो हम कह सकते हैं 0। हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लेना है, यानी हो जाएगा x² माइनस इसका गुणा यहाँ x/4 प्लस माइनस से हो जाएगा -1 बराबर 0। अब यहां होगा क्या, जैसा कि हम जानते हैं इस सूत्र में भी दिया है, और द्विघात बहुपद हमेशा हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो है वो हमारे द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का एक मानक रूप है। जब कभी हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना हो ऐसी कंडीशन में हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये कंडीशन ऐसी बोल रही है कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई संख्या या कुछ मान जो है वो भिन्न या बट्टे में नहीं आना चाहिए। अब यहाँ हमारे पास कुछ मान आ रहा है, वो बटे में आ रहा है,
हमें इस 4 को हटाना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम पूरे पद में 4 का गुणा कर देंगे। हम हमेशा ध्यान रखें जब कभी कोई संख्या जिसे हमें हटाना होता है उसे हम ऐसी कंडीशन में पूरे पद के साथ गुणा कर देते हैं जिससे क्या है कि वो बटे वाली संख्या जो है वो भिन्न से हट जाती है। अब यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो यहाँ 4 का गुणा करेंगे 4x² हो जाएगा, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा, नॉर्मल x बचेगा, और यहाँ 4 एकम -4 हो जाएगा, और 0 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो फिर 0 आ जाएगा। ऐसी कंडीशन में हमें एक द्विघात बहुपद की मानक स्थिति मिल जाएगी, और जिसे हम कह सकते हैं कि यही हमारा क्या होगा, तो द्विघात बहुपद होगा। तो हम यहाँ 4 का गुणा करेंगे, और 4 का गुणा हम इस 4 को हटाने के लिए इसी का गुणा पूरे पद में कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर 4 लिखा। अगर यहाँ 8 होता, 3 होता, 5 होता, तो वैसी कंडीशन में हम उस मान को यहाँ पर रखकर उसका गुणा करते। तो हम यहाँ गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा x², आगे चल रहा है 4, फिर माइनस यहाँ आगे हम लिख देते हैं 4 गुणित x/4 माइनस 1 गुणित 4 बराबर 0। इस 4 से इस 4 को हमने काट दिया, ये हो गया 4x², ये हो जाएगा -x माइनस 4 बराबर 0। हम कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है। कुछ इस प्रकार से हम इन शून्यकों के मानों से बहुपदों को ज्ञात कर लेंगे। दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से हमें दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है हमें कर्णी 2, 1/3। तो हम कह सकते हैं कि पहला जो है वो हमारा शून्यकों का योग होगा, और दूसरा जो होगा वो हमारा शून्यकों का गुणनफल होगा। हम क्रमशः उसके बराबर पहले इसको बताने का प्रयास करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर जो मान है वो कर्णी 2 है, और अल्फा डॉट बीटा के बराबर जो मान है वो हमारा यहाँ पर है 1/3। अब हमें इस मान को इस सूत्र में रखना है। हम पिछले प्रश्न में भी मान रखना सीखते हुए आए हैं, तो हम यहाँ डायरेक्ट मान रख देंगे, x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें दिया गया है कर्णी 2, हमने यहाँ लिखा कर्णी 2, पीछे चल रहा है x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह हमें दिया गया है 1/3, तो हमने यहाँ लिख दिया 1/3 बराबर 0। अब होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहले इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन कर लेते हैं, और बटे में 3 हमें दिया गया है, इस 3 को हमें हटाना पड़ेगा, तो पूरे पद के साथ हम 3 का गुणा कर देंगे। हम इसको सबसे पहले सरल कर लेते हैं। हमने यहाँ लिखा x² माइनस कर्णी 2x प्लस 1/3 बराबर 0। हमें इस 3 को हटाना है। अभी हम पिछले वाले प्रश्न में चर्चा करके आए हैं कि अगर नीचे कुछ संख्या दी जाती है और उसको हटाना होता है तो उसका गुणा पूरे पद के साथ हम कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे पद में 3 का गुणा करने पर हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणित x² माइनस कर्णी 2x गुणित 3 प्लस 1/3 गुणित 3 बराबर हो जाएगा 0। इसको सरल रूप में हम लिख देते हैं, तो 3x² माइनस ये हो जाएगा 3 कर्णी 2x प्लस इस 3 से इस 3 को काट दें, यानी यहाँ 1 बराबर 0। ये हमारा आ गया दूसरे के लिए द्विघात बहुपद। तीसरे को ले लेते हैं, तो यहाँ पर संख्या ही चेंज करनी है, 0 और 5 दिया है, हमने यहाँ लिखा 0,5। तो यहाँ पर भी क्रमशः कंडीशन चेंज हो जाएगी। पहले के लिए लिख देंगे हम 0 और यहाँ लिख देंगे कर्णी 5। इस सूत्र में हम मान रख देते हैं, तो ये आएगा x² की जगह x² ही रहेगा, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या लिखना है, तो यहाँ दिया है 0, फिर चल रहा है पीछे x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह हमें दिया गया है कर्णी 5। अब हम क्या करेंगे, अगर x का गुणा इसके साथ करेंगे तो ये पूरा का पूरा पद जो है वो 0 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद सीधे निकल कर आया है x² प्लस 5। और यहाँ द्विघात बहुपद कहने के पीछे कारण क्या है, तो इसकी अधिकतम जो घात है वो यहाँ पर 2 है, तो हम यहाँ लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद x² प्लस कर्णी 5 बराबर 0 है। इसी के बाद चौथे पर चर्चा कर लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें नॉर्मली जो कंडीशन हमें दी गई है, दोनों जगह 1-1 दिया गया है, तो हम यहाँ दोनों जगह 1-1 को लिख देते हैं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। इस सूत्र में हम अल्फा प्लस बीटा यानी जो शून्यकों का योग है और अल्फा डॉट बीटा यानी जो शून्यकों का गुणनफल है, उन क्रमशः दोनों मानों को यहाँ पर रखेंगे
और हमारा जो द्विघात बहुपद है वो ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ मान रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह हमारे पास दिया गया है 1 और पीछे चल रहा है x प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह भी हमें दिया गया है 1, बराबर में चल रहा है 0। ये तो नॉर्मली एक स्टेप में निकल गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1x का गुणा करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, यानी हम यहाँ पर x लिख सकते हैं, प्लस यहाँ चल रहा है 1 बराबर 0। हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, तो एक द्विघात समीकरण या ये हमारा एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। आखिरी दो प्रश्न और बचे हैं, इस पांचवे वाले पे चर्चा कर लेते हैं कि दोनों जगह क्या दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक तो -1/4 जो कि हमें यहाँ दिया है और एक 1/4 इसी के पीछे दिया है, यानी क्रमशः यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा की जगह हमें दिया गया है -1/4 और यहाँ दिया गया है 1/4। इस मान को हम इस सूत्र में रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ अल्फा प्लस बीटा की जगह इस बार दिया गया है -1/4, पीछे चल रहा है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह हमें दिया गया है 1/4, बराबर में क्या है, तो हम कह सकते हैं 0। हम सबसे पहले गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा यहां से x और जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, बटे में हमने लिख दिया 4 प्लस 1/4 बराबर 0 और इसके जस्ट आगे चल रहा है एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पर एक बात देखेंगे कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, फिर हम पूरे पद में 4 का गुणा कर देते हैं तो ये 4 हट भी जाएगा और इस रूप में हमारा द्विघात बहुपद भी ज्ञात हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पूरे पद में 4 का गुणा करने पर, हम 4 का गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 गुणित एक्स स्क्वायर प्लस 4 गुणित एक्स बटे 4 प्लस 4 गुणित 1/4 बराबर 0। 4 से 4 को हम काट देंगे, यहाँ 4 से हम 4 को काट देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0 और ये हमारा क्या आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात हो चुका है। आखिरी बचा है 4,1, इसको भी देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ पर इस आखिरी वाले के लिए कंडीशन दी गई है 4,1। हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद में शून्यों का योगफल जो है वो 4 है और शून्यों का गुणनफल जो है वो हमारा 1 है। हमें इसमें मान रखना है, हम यहाँ मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर है हमारे पास 4, पीछे है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह हमारे पास है 1 बराबर 0। इन दोनों का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 1, आगे माइनस, फिर एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी ये हमारा क्या आ गया, तो एक द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से इन प्रश्नों के साथ इसी प्रश्नावली से पहले एक उदाहरण है जिसमें क्रमशः शून्यों के योग और गुणनफल -3 और 2 है। उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जब ऐसी कंडीशन भी दी जाए तो हमें क्या करना है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जैसा कि हमने इस प्रश्न में किया था वैसा का वैसा यहाँ हम मान रखेंगे, हमें अल्फा प्लस बीटा के बराबर दिया है -3 और गुणनफल में अल्फा डॉट बीटा की जगह दिया है 2। हम इस सूत्र में मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह है -3, हमने यहाँ लिख दिया -3, पीछे चल रहा है एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की जगह हमने यहाँ रख दिया 2 बराबर 0। इसको हम सरल कर लेते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 और 3 का गुणा एक्स के साथ 3x प्लस 2 बराबर 0। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद। इस प्रकार से हम पूरी प्रश्नावली में द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं उसको हमने सीखा है इस प्रश्न क्रमांक 2 के माध्यम से। और यहाँ से एक प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएगा। हम इन 4-5 प्रश्नों को एक विधि से बहुत अच्छे से तैयार करें और अपने 2 नंबर पक्के करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।